हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि मैं एक साधक हूँ और सभी साधनाएं भक्ति मैंने संसार में अलग अलग गुरुओं से सीखी है, अलग अलग भक्तों से सीखी है। और कुछ पिछले जन्म के भी मेरे प्रारब्ध हैं जिनके कारण मुझे काफ़ी चीज़ें जानने का मौका मिला और काफ़ी चीज़ें मुझे प्राप्त हुई इस संसार में रहकर, भगवान की पूजा और पाठ करके। पिछले कुछ सालों से मैं मनु भैया से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे प्रीतम भैया के साथ भी रहने का मौका मिला है। और उससे पहले भी, मनु भैया से पहले भी मैं काफ़ी टाइम तक संसार में जितने भी गुरु हैं उनके साथ मैं रहा हूँ, भटका हूँ, थोड़ा सा परेशान भी हुआ हूँ। कुछ परेशानियाँ थी जिनके कारण मुझे बार बार भटकना पड़ा, परंतु धीरे धीरे समय के साथ वो परेशानियाँ दूर हो गई और फिर मुझे साधना में जुड़ाव, मेरा खिंचाव मुझे महसूस हुआ। और उसके बाद मैं मनु भैया से मिला, मनु भैया से मैंने ध्यान और जाप सीखा। उसके बाद में मुझे मौका मिला प्रीतम भैया के साथ भी काम करने का। प्रीतम भैया के साथ भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और पिछले कुछ दिनों से मैं लोगों की हेल्प कर रहा था, जिसके अंदर उनको गाइड करना कि कैसे जाप कर सकते हैं, कौन सा जाप करना है, कैसे जाप करना है और कैसे संकल्प लेना है, कैसे अपनी परेशानियों से निजात पानी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर जब उनको अच्छे से फ़ायदा होने लगा तो मुझे अंदर से ये प्रेरणा हुई कि क्यों ना, अगर इन लोगों का फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे डाला जाए ताकि लोगों को, औरों को भी फ़ायदा हो और लोगों को भी इसके फ़ायदा मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने जितना समय व्यर्थ किया है इन चीज़ों को जानने में, भटकने में, मैं उसको खैर व्यर्थ नहीं कहूँगा, पर मैंने वो इन्वेस्टमेंट करी एक अपने समय की, जिसका फल, जिसका प्रसाद मैं सभी को दिलाना चाहता हूँ, सभी को दिलवाना चाहता हूँ भोलेनाथ की कृपा से। और जितने भी लोग इस चैनल से जुड़ना चाहेंगे वह जुड़ सकते हैं। मुझे किसी भी प्रकार से कोई पैसा आपसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूँ और मुझे किसी भी तरह की आपसे पैसे की उम्मीद नहीं है, ना ही मैं रखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूँ और इस चैनल पर मैं कोशिश करूँगा केस स्टडी डालने के लिए। जो केस मेरे पास आते हैं उनमें जो जो चीज़ें निकलती हैं, भूत प्रेत, कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवता, सिद्धियां, उनकी जो सिद्धियां निकल के आती हैं, लोगों की सिद्धियां काम नहीं कर रही हैं, लोगों की सिद्धियां उल्टी कर रखी हैं तांत्रिकों ने पकड़ के, पितृ बांध रखे हैं, कुल देवियाँ बांध रखी हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं मेरे पास निकल के। पिछले कुछ काफ़ी टाइम से मैं इन चीज़ों पे खुल के काम कर रहा हूँ। हालांकि पहले भी मैं लोगों को गाइड करता था, पर पिछले कुछ दिनों में मुझे प्रेरणा हुई कि मुझे लोगों की सेवा करनी चाहिए अच्छे से। वो शायद इसलिए है कि मुझे अभी रिसेंटली मुझे कोरोना हुआ था और उस कोरोना में मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सीरियस कंडीशन में आ गया हूँ और तो बचने ना बचने वाली कंडीशन में पहुँच गया था। परंतु मैंने ईश्वर को प्रार्थना की, परम पिता परमात्मा भोले बाबा को प्रार्थना की, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, और उनको मैंने अपना पूर्ण समर्पण दिया और विद थोड़े ही समय बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। और उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी, अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगी, अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस आने लगी, अच्छा अच्छा जो जो काम मैं नहीं करना चाहता था वो काम भी अब मैं कर पा रहा हूँ। मेरी सिद्धियाँ अच्छे से काम कर पा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हो गई अचानक में, जैसे ईश्वर चाहता है कि ये काम हो, ये काम हो, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं ये यूट्यूब पे चैनल बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं लोगों को गाइड करना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप ईश्वर की भक्ति कैसे कर सकते हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, ईश्वर को कैसे पा सकते हैं। और बहुत सारी मेरे दिमाग में चीज़ें हैं, जैसे कि भूतों का, प्रेतों का, क्रियाओं का, जादू टोनों का हमारी बीमारियों से क्या लेना देना है, सीधा बीमारी से कैसे कनेक्शन हो जाता है, कैसे कोई आदमी, ठीक ठाक आदमी एकदम से बीमार होकर और वो कुछ ही दिनों में उसके प्राण निकल जाते हैं, और इतने हम लोग संभलते हैं, इतने में उसके प्राण जा चुके होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मैंने कुछ केस ऐसे देखे जिसके अंदर लोग स्वस्थ हैं बिल्कुल, उनकी कोई बीमारी नहीं आ रही है, टेस्ट वेस्ट करा रहे हैं, कोई बीमारी नहीं आ रही है, पर फिर भी वो बीमार हैं और फिर भी धीरे धीरे वो उनका शरीर गिरता जा रहा है और एक दिन वो मर जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें मुझे जानने को मिली
और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, उनकी कैसे रोकथाम की जा सकती है, उसके बारे में भी मैंने स्टडी किया। और वो सब स्टडी और वो सब जितनी भी मेहनत मैंने की है, जो उसका निष्कर्ष आया है, वो निष्कर्ष मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है और एक ये इंट्रोडक्शन वीडियो के रूप में मैं इसको डाल रहा हूँ और परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से ही यह कार्य कर रहा हूँ, निष्काम भाव से ये कार्य कर रहा हूँ। तो अगर इसमें मुझसे कोई पाप दोष होता है तो वह भी मैं भोलेनाथ को समर्पित करता हूँ, और अगर कोई पुण्य होता है, कोई शुभ फल प्राप्त होता है, तो उसे भी मैं भोलेनाथ को समर्पित करता हूँ। और आप सभी दोस्तों से, आप सभी भाइयों और मेरी बहनों से प्रार्थना करता हूँ, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं या किसी प्रकार से इस नॉलेज को ले पा रहे हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर को जानें, ईश्वर के बारे में जानें। जब तक हम उसे जानेंगे नहीं तब तक उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और उस तक पहुँचने में जो जो बाधाएं हैं, जो जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। और क्योंकि मैं मनु भैया से जुड़ा हूं, मनु भैया की ही मैंने डोर पकड़ी है, साधनाएं मैंने वहीं से स्टार्ट की हैं। हालांकि सिद्धियां और वो सब चीज़ें पहले से थी बहुत, परंतु उन्हीं को मैं अपना गुरु मानता हूँ, वही मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने मुझे चलना सिखाया है। और प्रीतम भैया ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है मेरे लिए, उन्होंने ही मेरी सभी सिद्धियों को, सभी चीज़ों को सेट किया है, और तभी से मैं काम कर पा रहा हूँ, तभी से मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, उनके प्रेत उठा पा रहा हूँ, उनकी सिद्धियाँ मंगा पा रहा हूँ, उनके पितृ साफ कर पा रहा हूँ। सभी तरह के काम मैं उन्हीं की कृपा से कर पा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप लोग की जो जो सवाल हों, जो जो क्वेश्चन हों, वह आप मुझे डालें। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा, और अगर मुझसे कोई हेल्प बन पाएगी तो वो मैं हेल्प भी आपकी करूँगा। कैसे संकल्प लेना है, कैसे चीज़ों को काट सकते हैं, और मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी आने वाले समय के अंदर, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकूँ। धन्यवाद। जय भोले की, जय शंकर की।